हेलो एवरीवन। आज नीट का एग्ज़ाम था। आई होप आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा ना। उसके नीट के फिजिक्स के जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, कह रहा है वन मेन स्केल डिवीज़न जो है, ठीक है, ये आपका 0.1 mm है और इसको आप 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। और कह रहा है, क्या कहा, n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड किया n मेन स्केल डिवीज़न से। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो आएगी ना n/n+1 और 1 मेन स्केल का 0.01 है। तो आप माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। माइनस करके सॉल्व करेंगे, आएगा 0.01/n+1, ठीक है। 0.0/n+1 दैट इज़ 1/n+1 और साथ में 100 आएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होना चाहिए। जिस बच्चे ने किया है गलत किया है ना, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये एक मिनट बेटा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ना अगर आप ये कहा, ठीक है, कि आप किसी वाइट लाइट से जब लगा देते हो ना ये डबल स्लिट में, तो उसका सेंट्रल हो जाता है, वो वाइट हो जाता है, बाकी बगल वाले कलर्ड हो जाते हैं ना। तो सराउंडिंग कलर ये होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड वाला है, थर्ड वाले को आप ना चेक कर लो, ठीक। सब में वैल्यू रख के चेक करेंगे, वैसे इस बच्चे ने सही किया है, यही आंसर आना चाहिए, ठीक। फिर थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फिफ्थ ना। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π/I/m/b आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे, T² इज इक्वल टू 4π² I/m/b। यहाँ से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? अच्छा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए m की वैल्यू हो जाएगी 4π² I/t² भी हो जाएगा, वैल्यू रख लीजिएगा। इसको कंपेयर कर दीजिएगा x × 10⁻⁵ से, है ना। मे भी मेरा हिसाब से ही फोर्थ बनाना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक वायर है, सिक्स क्वेश्चन में आ जाइए। एक वायर है, एल लेंथ का, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 ओम है। तो हर एक पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम 10 ओम 10 ओम होगा। पहले 5 को सीरीज़ में तो 50 ओम, है ना। अगले 5 को पैरेलल में तो 2 ओम, इन दोनों को सीरीज़ में तो 52 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स्थ, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, क्या है, 6 में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर एक्सेशन निकाला जाए ना, तो एक्सेशन इज इक्वल कितना आता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स 10 न्यूटन, टोटल मास आपका 5 है, तो 2 मीटर/सेकंड², ठीक है। इस वाले ब्लॉक को टेंशन ही आगे लेके जा रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू ma लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा रिंग है, तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0/2 क्या हो जाएगा? μ0/2 I/r, n टर्न है तो n लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मे भी आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मे भी मैं गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन, लेकिन ऐसे ही तरीका है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग जानते हैं प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF। एक मिनट। E ऑफ प्राइमरी अपॉन E ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू NS/NP हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन हो गया। 9 के बाद आ जाइए 10th क्वेश्चन में बेटा देखिए, हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है, तो P की वैल्यू H/λ हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? P²/2m। वैल्यू रख के सॉल्व कर देख लीजिए, ग्राफ स्टेट में भी आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में 11 थ्योरेटिकल है, छोड़ दिया। ये करते हैं 12 वाला, ठीक। T टेंशन ही हमारा सेंट्रल फोर्स का सोर्स होता है, तो mr, देखिए mv²/r होता है ना, तो mr ω²। मास सेम है, रेडियस सेम है, ओमेगा डबल कर दिया, नहीं ना, देखिए ओमेगा डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 mr ω² हो जाएगा, दैट इज़ 40 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। 13 में थ्योरेटिकल है, फोर्थ रीजन में बिलोंग करता है। 14 वाले में ये BC का वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली ना, कि V इज इक्वल टू KQ/R।
पुट करिए डाटा, सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये माइक्रो कूलम में है, मे भी ये आना चाहिए, हाफ आ रहा है या पॉइंट, कुछ भी ऐसा आ रहा था। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ml²/12 होता है एंड से जब इसके सेंटर से पास करता है। यहाँ रख के लेंथ दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, आप मास निकाल सकते हैं, ठीक। सॉल्व 8.5 के आसपास आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, भले उसका स्पीड कांस्टेंट हो मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, उसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो सकता है ना। क्वेश्चन मैंने फोटोन क्या है ना भाई, यहाँ थ्योरेटिकल है, देख लीजिएगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या, वो उसका एनर्जी क्या होती है, ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए सब छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t-1, ठीक। तो वेलोसिटी हो जाएगी 2, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, फोर्स 5 है, ये 2 है, दैट इज 10 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसमें आ जाइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसने दिमाग लगाया वही कर पाएगा, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसे लाइट निकल रही है ना, लाइट यहाँ पर अगर ऐसे निकल रही है मतलब ये 90 डिग्री TIR है, मतलब ये एंगल क्रिटिकल है। अच्छा, इन दोनों का सम 90 होता है तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90, R2 तो C है तो R1 की वैल्यू 90 माइनस C, N इज इक्वल टू होता है साइन R, साइन I मतलब 30 अपॉन साइन R मतलब साइन 90 माइनस C मतलब कॉस C, ठीक। साइन 30 की वैल्यू हाफ लिख सकते हैं, 1/2 cos C लिख सकते हैं, cos C इज इक्वल टू 1/2n, तो cos स्क्वायर C को लिख सकते हैं 1/4n², और cos स्क्वायर C की जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर C की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर C इज इक्वल टू 1/4n², और 1 इसके जगह लिख सकते हैं बेटा आप 1/n, तो 1/n², 1/4n²। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 5/4n², तो n² की वैल्यू 5/4, n की वैल्यू √5/2 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में ना आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप देख लीजिएगा आंसर 2 ही आना चाहिए, ठीक। इसमें कह रहा है सेम डायमेंशन, ये तो आप थ्योरेटिकल है कर सकते हैं, ठीक। 23 वाले में बेटा कॉन्सेप्ट ये है ना, देखिए आपको 23 वाले में आपको मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेस की जगह डेल्टा L/L रख के डेल्टा L की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैक्सिमम पूछा है तो आप मिनिमम ये चीज़ यूज़ करिएगा। 23 भी हो गया। 24 चेक कर लेंगे बेटा, ये A कैप में ये B है, ये दोनों को ऐड करके ना कॉम्प्लीमेंट लगा देगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके अगर कॉम्प्लीमेंट लगा देगा तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, है ना, हट जाएगा A.B एंड आना चाहिए, ठीक। बाकी ये वैल्यू सही है, निकाला जो है कैलकुलेट करें, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक। इसमें यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है ना, R⍵ प्लस V होती है, यहाँ पे उल्टा होता है ना, R⍵ पीछे होता है, V आगे होता है, तो अपोज करेगा, घटेगा, यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, थ्योरेटिकल है, पढ़ लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसमें मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या है, सीरीज पैरेलल है, देखो इसमें डायरेक्टली लगा लेना, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है, सिंपल है, V²/R, एक बार R सीरीज का, एक बार R पैरेलल का, 39, ठीक है। 47 वाले में बेटा y अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, अल्फा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द डेल्टा L/L, इसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं ना, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन की जगह ये यूज़ कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें देख लीजिएगा, अगर बार मैग्नेट को आप ऐसे तोड़ेंगे ना, ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे तो ये m/2 बनेगा, ये m/2, ये नॉर्थ साउथ टूटा तो ये साउथ नॉर्थ होगा, इसका इधर तो इसका इधर, ये 60 है तो ये 120 है, तो आंसर m/2 हो जाएगा, ठीक। बाकी फिर थ्योरेटिकल है, इसमें देख लीजिए, है ना, इसका डायमेंशन इसके बराबर है ना, अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन f, बीटा टी का भी डायमेंशन f, यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लीजिए, पुट करके चेक करिए कौन सा डायमेंशन है, सारा बहुत ईजी पेपर हो जाएगा, कर लेंगे ये सारा। कुछ क्वेश्चन और भी बच गया, सीक्वेंस भी थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। PV, इस क्वेश्चन में PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो dV/dt क्या है आपका, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं T इज इक्वल टू P/NR इंटू V, तो dt/dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप P/NR,
है ना। पी की इसका स्लोप, पी के डायरेक्टली स्लोप ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ पे बेटा स्टार्ट हो रहा है जीरो से आगे स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ रहा है, ठीक। इतने टाइम तक भाई वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो रहा, फिर घटने लगा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो आंसर होना चाहिए। 42 वाले में चेक कर लीजिएगा कौन सा बैलेंस है, फॉरवर्ड और रिवर्स चेक करके कर लेंगे, ठीक। फिर कह रहा है इफ द मास ऑफ अ बॉब इज इतना इंक्रीज टू इतना, लेंथ इज मेड ऑफ हाफ, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मास से मतलब नहीं है, नया टाइम पीरियड जो आ गया 2 पाई, कह रहा लेंथ हाफ, तो एल बाई रूट टू बाहर कर लें, अंडर रूट एल बाई जी आ गया, तो ये टी बाई रूट 2 आ गया। कंपेयर कर लेना एक्स बाई 2 से, एक्स की रूट 2 आनी चाहिए, ठीक। इसमें एनर्जी लगा लीजिएगा, एनर्जी का डिफरेंस है ना, आर रेडियस पे हाइट पे ले गए, 1 मिनट, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस निकाल लेना, ऐसा निकाल लेना, जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन 3r, क्योंकि एल्टीट्यूड दिया है ना, डिफरेंस लगा लेंगे, ठीक है। ये भी कर लीजिएगा, ये भी थ्योरेटिकल कर लीजिएगा, ये लेंज लॉ लगा लेंगे, ठीक है। ये जी का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसके जगह एम बाई 10, इसके जगह आर ई बाई 2, तो 1/10 और ये 4 बचेगा, 4/10 इंटू 9.8 आना चाहिए। मे भी क्या आ रहा था इसका, 3.92 आ रहा है, सॉल्व नहीं किया है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसमें ब्रिस्टर्स एंगल, ब्रिस्टर्स लॉ लगेगा, रिफ्लेक्टेड 100% होता है, ठीक। बाकी ये आप मैच कर लेंगे, सब थ्योरेटिकल, ये माइनस प्लस कर लेंगे क्या है, ठीक है। ये क्या बचा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लीजिए, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, तो ए की जगह 5 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो, यूनिट यहाँ, ठीक है, मीटर दिया है, मीटर, और ओमेगा की जगह पाई है, तो ओमेगा की जगह क्या है 2 पाई बाई टी, सॉल्व कर लीजिएगा, टी की जगह 2 सेकंड आ जाएगा। इसमें ऐसे प्लेट है ना, प्लेट का ये एरिया कनेक्टेड होता है, तो टी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एल, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल, एल की जगह क्या हो जाएगा, एल की जगह हो जाएगा 2 पाई आर, वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। बाकी फिर से ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए, मैंने जितने भी इसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे ना, मैंने थ्योरेटिकल को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया है। फिर एक वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्प होगा आपको, या आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पेपर को ना ब्रीफली एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।